Good morning, student. I am your computer teacher. Today we learn computer chapter 1 about computers. लास्ट जो वीडियो थे उसमें आपने आगे का पोर्शन स्टडी किया. अब हम यहाँ इनपुट डिवाइसेस से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है कीबोर्ड. सबको पता है कि कीबोर्ड से हम लोग डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि वो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है. उसके बाद है स्कैनर. स्कैनर जो होता है वो कोई भी पेज में लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है उसको पूरा वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालता है. जो टेक्स्ट ही नहीं, कोई भी इमेज है, कोई भी फोटोग्राफ है, तो भी वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालने में हेल्प करता है. यानी कि कोई भी हार्ड कॉपी में से वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके देता है. उसके बाद जो है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स. यानी कि ये जो है वो बैंक में उसका यूज़ किया जाता है. जो चेक हम लोग लिखते हैं वो चेक के नीचे जो कॉर्ड होते हैं वो रीड करता है और सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है. इसका जो एक पॉइंट है वो नंबर रीड करता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है. उसके बाद जो है वो है बारकोड रीडर. यानी कि आप जब भी मॉल में जाते हो कि कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके पीछे ऐसे बारकोड होते हैं जिसके अंदर पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है. तो वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालता है. और ये जो ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो स्ट्रिप्स होती है बारकोड के ऊपर. उसके बाद जो है वो है OMR मशीन. ये जो है वो इवोल्यूट करता है. तो कि भाई क्या इवोल्यूट करता है, तो वो OMR शीट होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो शीट होती है. सपोज कोई टेस्ट होती है, कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं सब लोग, तो उसके अंदर OMR शीट होती है जिसके अंदर आप लोग सर्कल करते हो. जो मान लो कि कोई क्वेश्चन है तो उसके कोई मान लो कि ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन होता है तो आप उसको डार्कन कर देते हो. तो ऐसी वाली जो OMR शीट होती है वो मशीन के अंदर जाती है, वो उसको रीड करती है और फिर हमें उसके मार्क्स देती है. उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र को कुछ भी वर्क करने में हेल्प करता है. मान लो कि मुझे कुछ टाइप करना है, पेंट करना है, तो ये जो वर्ड है यानी कि पेंट है, वर्ड है, ये पावर पॉइंट है, ये जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो यूज़र को कुछ भी वर्क करने के लिए हेल्पफुल होता है. उसके बाद जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड programs that is used to manage the resources and overall operation of a computer सिस्टम. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है. ऑल ओवर ऑपरेशन जो कंप्यूटर के अंदर चलता है उसको मैनेज करता है. तो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो विंडोज़ 7, लिनक्स, MS-DOS, वो सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेटवर्क्स नेटवर्क्स 3 टाइप के मोस्टली होते हैं, लेकिन आपका जो बुक है उसके अंदर 2 टाइप्स के हैं, यानी कि लैन एंड वैन. थर्ड जो होता है वो है मैन, यानी कि लैन के बाद मैन एंड देन वैन. अभी हम लोग लैन और वैन के बारे में हम सीखेंगे. लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क. तो ये नेटवर्क क्या है, तो जो भी हमें कोई भी रिसोर्स होता है उसको हम
कंप्यूटर थ्रू शेयरिंग करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए। यानी कि कोई हमें ऐसा रिसोर्स है कि कोई फाइल है वो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालनी है, तो हम लोग इसे नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, when two or more computers are connected within a small range like a room, office building or a campus, it is termed as LAN। मान लो कि हमारा कोई भी छोटा कैंपस है, मान लो कि कोई ऑफिस है, तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं मान लीजिए। तो वो कंप्यूटर एक होता है, उसके साथ सभी कंप्यूटर हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल है कि कोई भी रिसोर्स हमें उसके अंदर शेयर करने हैं, तो हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। लैन जो होता है वो लिमिटेड एरिया के लिए होता है, मान लो कि स्कूल है, ऑफिस है। और जब वैन होता है वो पूरे ग्लोबल वॉर्म में जाता है, ग्लोबल के लिए यूज़ होता है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देन इट फॉर्म्स अ वैन। यानी कि एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है, मान लो कि अपने सिटी में है, दूसरा कंप्यूटर अलग सिटी में है, तो भी हम लोग एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। वो वायर के साथ भी होता है, और वायर यानी कि सैटेलाइट जो वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज मान लो कि लैन में हमने कोई वायर यूज़ की है, लेकिन जो वैन होता है वो वाईफाई अदरवाइज सैटेलाइट थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डेटा या रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल। अभी ये क्लाइंट सर्वर क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्यूटर और उसके बीच में एक सर्वर दिया है। सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो मेन कंप्यूटर होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं। यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर होता है वो भी उसके साथ जॉइंट किए गए हैं। कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विथ क्लाइंट मशीन्स, दे आर कंसिडर्ड सर्वर्स। यानी कि कोई भी रिसोर्स होता है वो क्लाइंट मशीन के साथ हम उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम उसको भेज सकते हैं। तो जब क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है, वो मेन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये फाइल है कि ये सोर्स जो होता है वो मुझे चाहिए। तो जब हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं और जो सामने सर्वर जो होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और आंसर देता है और कम्युनिकेशन करता है। नाउ पीयर टू पीयर में क्लाइंट सर्वर जैसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस। The peer-to-peer are computer systems which are connected to each other. Files can be shared directly between systems on the network without the need of server। यानी कि कोई भी फाइल या कुछ भी शेयर करना है तो वो डायरेक्टली सिस्टम शेयर कर सकता है, उसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं रहती है। इन अदर वर्ड्स, ईच कंप्यूटर ऑन अ फाइल सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। सर्वर भी वही होता है और क्लाइंट भी वही होता है। वो एक है, दूसरे को रिक्वेस्ट करता है, फिर जो दूसरा कंप्यूटर है उसको सर्व करता है, फिर वही कंप्यूटर जो होता है वो एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। यानी कि एक्सचेंज जो होता है वो दोनों तरफ से वो कर सकता है, यानी सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है और क्लाइंट भी सर्वर बन सकता है। नाउ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मीन्स rule, set of rules। A common protocol is called FTP, file transfer protocol। यानी कि प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स है। मान लो कि मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ट्रैफिक रूल्स, कि भाई हम लोग ऐसे ही चलो स्कूटर लेके निकल पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। हमें रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ही हमें ड्राइव करना है,
फिर साइड हमें जाना है, राइट साइड जाना है तो हमें वो इंडिकेटर यूज़ करना है। तो हम ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो क्या होता है आपको पता ही है, एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं। तो फाइल को एक्सचेंज करने के लिए भी रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करके शेयरिंग करता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी।